हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं विकास उजाला आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क्स में मजदूरी के बंटवारे से संबंधित प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखिएगा ताकि मजदूरी के बंटवारे से संबंधित प्रश्न टाइम एंड वर्क्स में जो पूछे जाते हैं वह सभी टाइप के आपको क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगा लीजिए, मजदूरी के बंटवारे पर आधारित प्रश्न। मजदूरी के बंटवारे पर आधारित प्रश्न। मजदूरी के बंटवारा से संबंधित प्रश्न। मजदूरी के बंटवारे से संबंधित प्रश्न। मजदूरी के बंटवारे से संबंधित प्रश्न। मजदूरी के बंटवारे से संबंधित प्रश्न में दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरीके से, समझिए इधर। एक वैसे प्रश्न पूछे जाएंगे जब दो आदमी कार्य करने के लिए अगर शुरू करेगा तो दो व्यक्ति अगर कार्य करना शुरू करेगा तो अंत तक भी दो व्यक्ति कार्य करेगा, तो उसको हम लोग दिनों के आधार पर बांट लेते हैं। और अगर कोई व्यक्ति मिल करके, दो व्यक्ति है मिल करके कार्य करने का शुरुआत करता हो और कुछ दिन के बाद कोई व्यक्ति कार्य करने छोड़ के चला जाता हो तो उसके काम के आधार पर हम लोग मजदूरी का बंटवारा करते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा, मजदूरी के बंटवारे से संबंधित प्रश्न हम लोग दो तरीके से करते हैं। पहला कि अगर तीन व्यक्ति या दो व्यक्ति, मतलब जितना व्यक्ति कार्य करने का शुरुआत करे, अगर अंत तक भी तीनों सब साथ रहे तो हम लोग इसको दिनों के आधार पर बांट लेते हैं। और अगर यदि कोई बीच में व्यक्ति कोई कार्य छोड़ के चला जाता हो तो उसको हम लोग काम के आधार पर बांट लेते हैं कि कितना उसने काम किया, उसी के अकॉर्डिंग उसको मजदूरी मिलता है। तो हम लोग इन दोनों टाइप से इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए बिना देर के हम लोग शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि मजदूरी का बंटवारा कभी भी दिनों के आधार पर कभी भी नहीं किया जाता है। मजदूरी का बंटवारा कभी भी टाइम एंड वर्क्स में दिनों के आधार पर नहीं किया जाता है, इसके दक्षता के अनुसार इसको मजदूरी का मिलता है। फिर से एक बार सुनिएगा कि मजदूरी का बंटवारा कभी भी दिनों के आधार पर नहीं होता है। मजदूरी का बंटवारा हमेशा उसके कार्य करने की क्षमता पर आधारित, कार्य करने की एफिशिएंसी क्षमता पर आधारित पर मजदूरी का बंटवारा किया जाता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लगा लिए, मजदूरी के बंटवारे से संबंधित प्रश्न। तो पहला टाइप में हम लोग वैसे प्रश्नों को करेंगे जितना व्यक्ति काम का शुरुआत करेगा और अंत तक व्यक्ति अगर साथ में काम करेगा तो इसको हम लोग दिनों के आधार पर मजदूरी बांटेंगे। तो सबसे पहला हम टाइप होगा दिनों के आधार पर। दिनों के आधार पर, दिनों के आधार पर हम लोग दिन के आधार पर हम लोग इसको बांटेंगे, काम के आधार पर नहीं, हम लोग इसको दिन के आधार पर बांटेंगे। देखिए सबसे पहले आप समझिए इधर, यहां से ये जो मजदूरी निकलता है, मजदूरी जो किसी को मिलता है, इंग्लिश में इसको वेजेज बोलते हैं, जो किसी को मजदूरी मिलता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है उसकी क्षमता पर, उसकी क्षमता पर, इफिशियंसी पर बेस्ड उसको मिलता है, क्षमता पर आधारित प्रश्न मिलता है उसको। किस टाइप से मिलता है? क्षमता पर आधारित उसको इफिशियंसी, दक्षता के आधार पर, क्षमता नहीं दक्षता के आधार पर उसको मजदूरी का मिलता है। तो यहां हेडिंग लगाइए दक्षता, इफिशियंसी। दक्षता यानी इफिशियंसी के आधार पर उसको मजदूरी मिलता है। किसी को भी मजदूरी को अगर देना हो तो कभी भी दिन के आधार पर नहीं, उसके दक्षता यानी इफिशियंसी के आधार पर उसको मजदूरी मिलता है। फिर से आप देखिएगा तो सबसे पहले मजदूरी का बंटवारा अगर दक्षता पर किया जाता हो तो सबसे पहले दक्षता आप निकालेंगे कैसे? दक्षता बराबर यानी इफिशियंसी बराबर आप कैसे इसको निकालेंगे? तो इफिशियंसी जो होता है, किसी का दक्षता जो होता है वह जितना दिन में करता है उसका उल्टा होता है, यानी 1/1 दिनों की संख्या, 1/दिनों की संख्या, 1/ क्या? दिनों की संख्या पर आधारित मजदूरी का बंटवारा होता है। यानी दक्षता जो निकलता है उसके दिनों के आधार पर, दिनों के आधार पर नहीं, उसके दक्षता के आधार पर। और दक्षता कैसे निकालेंगे? 1/, दिनों कर देंगे, जितना दिन में फिनिश करता है उसको बटे में ले लेंगे। और दक्षता निकालने का एक और तरीका हम आपको बताएंगे, बट यहाँ लिख लीजिए। और यहाँ से आप समझिएगा, आप दक्षता के बराबर क्या है? मजदूरी है, तो हम लोग यहाँ मजदूरी लिख सकते हैं। मजदूरी का बंटवारा, मजदूरी यानी वेजेज जो इसको मिलेगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इमर्सली हो जाएगा 1/,
अब दक्षता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, मजदूरी। तो हम लोग जहाँ दक्षता था वहाँ मजदूरी लिख सकते हैं, और दक्षता बराबर यहाँ लिख लीजिए 1 दिनों की संख्या बोले तो डी, 1 दिनों की संख्या, दिनों की संख्या बोले तो डी। यानी मजदूरी का जो किसी को बंटवारा होगा वह इस रेशियो में होगा, दिनों के आधार पर मजदूरी का बंटवारा हो, दिनों के इन्वर्सली यानी दक्षता के आधार पर, इफिशियंसी के आधार पर मजदूरी का बंटवारा किया जाता है। आप इतनी सी बातें को आप ध्यान रखिए कि मजदूरी किसी काम दिन के आधार पर नहीं, उसको दक्षता के आधार पर मिलता है, इफिशियंसी के आधार पर उसको मिलता है। दक्षता कैसे निकालिएगा, 1 दिनों की संख्या देकर, और मजदूरी जो निकालिएगा 1 दिनों, दक्षता निकल जाएगा तो मजदूरी को किस रेशियो में बांटना है, यही दक्षता के अनुपात में ही तो बांटना है, इसी रेशियो में ही तो बांटना है। तो अगर यहां से आप ध्यान दीजिए कि अगर 3 व्यक्ति कार्य करने के लिए मजदूरी आता हो, यहां आप ध्यान दीजिए कि अगर कोई व्यक्ति 3 व्यक्ति है जो कार्य करने के लिए आ रहा है, जैसे में आप देखिए W1 अनुपात W2 अनुपात W3, 3 को व्यक्ति अगर काम करने के लिए आया है तो उसका जो दक्षता का अनुपात होगा, दक्षता का जो अनुपात होगा, वेजेज का जो रेशियो होगा 1 दिनों की संख्या हो जाएगा, यानी 1/D1 अनुपात क्या हो जाएगा, 1/D2 रेशियो क्या आ जाएगा, 1/D3। मतलब उसको जो वेजेज मिलेगा, मजदूरी जो मिलेगा उसको इस रेशियो में मिलने वाला है मजदूरी। तीनों का आपका दिन दिया हुआ रहेगा, उस रेशियो में इसको ये बांटना रहेगा आपको। वेजेज जो मिलेगा 3 आदमी को, तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। और अगर 2 ही व्यक्ति कार्य करने के लिए जाएगा तो आप इधर से इधर इंटू कर दीजिएगा। अगर 2 ही व्यक्ति कार्य करने गया हो, इस प्रकार से आप देखिए, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं हम। अगर 2 ही व्यक्ति काम करने के लिए जाएगा, यानी W1 अनुपात W2 वेजेज, तो 1 क्या आ जाएगा, D1 अनुपात क्या आ जाएगा, 1/D2। अगर आप इधर से इंटू कर देंगे तो यहां से आपको क्या देखने को मिलेंगे, W1 D1 और बराबर हो जाएंगे W2 और D2 के, W2 D2। तो इस पर भी आधारित आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इसको मान लिया जाए 500 रुपया मजदूरी मिला और वो अकेले किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, तो जिसको मजदूरी 600 मिलेगा वो कितना दिन में पूरा करेगा। तो आप यहां से इससे संबंधित हम लोग इस पे प्रश्न करने वाले हैं। तो इस तरीके से मजदूरी का बंटवारा होगा। अब हम लोग ले लेते हैं एक तो प्रश्न, भी प्रश्न कराते हैं, आप सभी क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग यहां से निकालते हैं, प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न को सुनिएगा कि ए बी और सी किसी कार्य को, ए बी और सी किसी कार्य को 18, 24 एवं 36 दिनों में 18, 24 एवं 36 दिनों में समाप्त कर सकता है, समाप्त कर सकता है। ए बी और सी किसी कार्य को 18, 24 और 36 दिनों में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर 2160 रुपये में कार्य करने का ठेका लिया, 2160 रुपये में कार्य करने का ठेका लिया और मिलकर कार्य पूरा किया। तो बताइए मिलकर कार्य भी पूरा किया और तीनों ने मिल करके उस कार्य को पूरा किया, तो बताइए ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा कितना होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ए बी और सी तीनों मिलकर 18, 24 और 36 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकता है। अब तीनों ने मिलकर काम करने का ठेका लिया 2160 रुपये में, तीनों 2160 रुपये में मिलकर काम करने का ठेका लिया और उसमें से पूछा जा रहा है तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा। तो आप समझिए यहाँ पर तीनों मिलकर कार्य करना शुरू भी करता है और अंत तक तीनों साथ में करता है। तो वैसे प्रश्नों को हम लोग भी यहाँ देखने वाले हैं। देखिए ए किसी कार्य को 18 दिनों में और बी बताइए 24 दिनों में और सी बताइए 36 दिनों में
इस प्रकार से पूरा किया करता है। 18, 24 और 36 दिन में पूरा कर सकता है। तो आप बताइए इन सब का एलसीएम क्या हो जाएंगे? आप एलसीएम लीजिएगा तो ये टोटल वर्क हो जाएंगे 72। TW बोले तो टोटल वर्क 72 हो जाएंगे। 18 दिन में कोई व्यक्ति 18 दिन में किसी कार्य को पूरे कर लेता है, मतलब 72 काम को फिनिश करता है। 18 दिन में 72 काम को फिनिश करता है, तो यह एक दिन में 4 काम करता है। और भी 24 दिन में 72 काम, तो एक दिन में यह 3 ही काम करता हो। और ये 36 दिनों में 72 काम, तो एक दिन में 2 ही काम को पूरा करता होगा। एक दिन में 2 ही काम को पूरा करता होगा। अब तीनों ने मिल करके काम करना आरंभ किया है, अंत तक काम किया है, अंत तक तीनों ने साथ ही काम किया है। तो अगर ये 5 दिन किया होगा तो सबने 5-5 दिन किया होगा, ये 20 दिन तो सबने 20-20 दिन। तो इसमें अगर 20 से गुना कीजिएगा, तीनों में 20, तब फिर रेशियो क्या रह जाएंगे? यही रह जाएंगे। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति छोड़ के काम के जाएगा तो उस परिस्थिति में हम लोग इसका सहयोग करके इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ तो सब समान है, अगर 20 दिन ही तो 20 ही 20 ही 20 ही, और सबका फिर 20-20 कट जाएगा अनुपात में, तो ये हो जाएंगे। तो क्षमता जो निकल गए हैं A अनुपात B अनुपात C, वो हो जाएंगे 4:3:2, इस प्रकार से। अब यहाँ सबने समान टाइम तक काम किया है, तो यहाँ जितना गुना करोगे उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, तो सब कट जाएंगे, फिर रेशियो यही रह जाएंगे, ठीक ना। जब अलग अलग काम करेगा, वैसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जब काम के आधार पर मजदूरी का बंटवारा करेंगे, वहां पर कोई व्यक्ति 4 दिन काम छोड़ के चला जाएगा, तो हम लोग यहाँ 4 से गुना करेंगे। ये 5 दिन के बाद गया है तो 5 दिन के इसको गुना करेंगे। ये हमेशा कार्य करा है, तो उस टाइप के हम लोग प्रश्न इसमें देखेंगे नेक्स्ट में। अभी हम लोग शुरू किया है तीनों मिल करके, अंत भी तीनों मिल के किया है, तो इस परिस्थिति में हम लोग बांट लेंगे। तो यहाँ बताइए टोटल 2160 रुपया है, 2160 रुपया टोटल दिया हुआ है। कितना? 2160 रुपया। ये तीनों का हिस्सा है, 4 3 7 8 2 9 का हिस्सा है। और हमसे पूछ रहा है कि ए का हिस्सा निकालिए, तो जिसका वैल्यू निकालना हो उससे आप क्या कर लीजिएगा? इंटू कर दीजिएगा। आप यहाँ से काटिएगा, 9 दूना 18 बच जाएंगे 3, 9 चौक 36 और 1 0, ये पूरा कट जाएंगे। अब यहाँ 24 गुने 4, 24 चौक 96 और 1 0, 960 रुपया, और ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। 960 रुपया और ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर शुरू तीनों मिल के किया है और अंत भी तीनों मिल करके किया है, तो हम लोग इसी रेशियो में बांट लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, मजदूरी के बंटवारे से संबंधित प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, उसमें है कि ए और बी किसी काम को A और B किसी काम को 1200 रुपये में काम करने का 1200 रुपये में काम करने का ठेका लिया, और A और B किसी कार्य को 1200 रुपये में कार्य करने का ठेका लिया, और दोनों मिलकर कार्य समाप्त किया, और दोनों मिलकर के कार्य को समाप्त किया। कार्य समाप्ति पर A को 120 रुपया अधिक प्राप्त हुआ। A को 120 रुपया अधिक प्राप्त हुआ, और वह अकेले किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? कितने दिन में पूरा करेगा?
पूरा करेगा। ये रहा आपका प्रश्न। प्रश्न बोल रहे हैं ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 1200 रुपये में कार्य करने का ठेका लिया और दोनों ने मिल करके कार्य पूरा भी किया और कार्य समाप्ति पर देखा गया कि ए को 120 रुपया या अधिक प्राप्त हुआ। तो बताइए, अगर ए को 120 रुपया अधिक प्राप्त हुआ और वह किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। थोड़ा सा इसमें इंक फिल कर लेते हैं। तो बताइए दोनों मिल करके उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में फिनिश करेगा। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में फिनिश करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको लिख ली होंगी कुछ प्रश्न को। अब आप यहां से समझिए कि दोनों ने मिल करके अगर काम करना आरंभ किया और 1200 रुपये में उसको काम करने का ठेका लिया है। अगर 1200 रुपये में कार्य करने का ठेका अगर लिया है कि 1200 रुपये में कार्य को पूरा कर देंगे और एक को मिला है 120 रुपया अधिक और एक को मिला है 120 रुपया कम। तो सबसे पहले अगर मजदूरी का दो लोगों को बीच में अगर बांटना हो तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या है, समझिए। जिसको जितना ज्यादा देना हो उतना दे दीजिए। एक को 120 रुपया प्राप्त है, 120 रुपया इसको आप दे दीजिए पहले ही। उसके बाद आपको क्या करना है, जो बचेगा तो कितना बच जाएंगे, 100 दे दिए 1100, 1080 बच जाएंगे। तो 1080 में से बराबर बराबर बांट लेंगे तब 540 रुपया यहाँ मिल जाएंगे इसको और 540 रुपये यहाँ मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखिएगा, इसका देखिए 540 यहाँ, 540 यहाँ भी, और इससे देखिए अकर से 120 रुपये ही ज्यादा हुआ कि नहीं। तब इसको जो टोटल मिला है वह 600 हो जाएंगे, 640 रुपया हो जाएंगे। 600 कितना हो जाएंगे बताओ, 660 रुपया हो जाएंगे। 5 और 600 कितना हो जाएंगे, 60 रुपया इसको मिल जाएंगे और 540 रुपया इसको मिल जाएंगे। दोनों में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना हो रुपया को तो हम लोग इस तरीके से बांट लेंगे। एक तरीके से और समझिए, अगर यहां से प्रश्न बोला जा रहा है कि 100 रुपया है आपके पास और उस 100 रुपये को दो लोगों में बांटना है और एक को 20 रुपया, एक को 10 रुपये ज्यादा देना हो और एक को 10 कम देना हो, तो कैसे बांटिएगा। तो जिसको आपको 10 रुपया ज्यादा देना है आप यहां से दे दीजिएगा और जो शेष बच जाएगा उसको बराबर बराबर 90 बचा, 45 यहां दे दीजिए और 45 आप यहां दे दीजिए। देखिए इसका ज्यादा हुआ या नहीं हुआ। तो इस प्रकार से अगर बांटना हो तो दो लोगों को जिसको जितना ज्यादा देना हो पहले दे दीजिए, जो बच जाता हो फिर बराबर बराबर कर दीजिए। तो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा कि जिसको ज्यादा देना होगा आप पहले ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग इस प्रश्न को हम लोग जो लिखे हैं तो दोनों को मिला कितना, 1200 रुपये में ए का हिस्सा कितना हुआ 660 रुपया और बी का हिस्सा हुआ 540 रुपया। अभी हम जस्ट हम आपको लिखाएं कि W1 अनुपात D1 बराबर W2 अनुपात D2, रेशियो D2 इंटू D2। अब बताइए पहला को वेजेज मतलब मजदूरी क्या मिला बताओ, 640 रुपया मिला, से 660 रुपया मिला। और ये अकेले किसी कार्य को कितना दिन में पूरा करता है, 24 दिन में। तो इन दोनों को गुना कर दिए। उसके बाद इसको मिला है 540 रुपया और ये उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा नहीं पता। D2 को खाली रख दीजिए, D2 आप x मान लिए खाली रख दिए और ये आपके सवाल का उत्तर आ जाएंगे यहाँ से। अब यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको हटा दीजिए। यहाँ से इसको क्या करेंगे आप हटा सकते हैं और इसको 540 रुपया, इसको हो जाएगा 0, 6 और 5 और 1 6, इतना मिल जाएंगे इसको। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको आप हटाइए। इसको अगर आप हटाइएगा तो 3 से काट सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर भी हो जाएगा 3 और यहाँ 3 से अगर काटिएगा तो यहाँ हो जाएंगे 18। आप इसको हटा दिए, ये कट जाएंगे 18 3 54, फिर से कट जाएंगे। फिर से आप 3 से यहाँ काट सकते हैं, ये हो जाएंगे 6 और ये हो जाएंगे 11, ये हो जाएंगे 6 और ये हो जाएंगे 11। यहाँ से काट सकते हैं 6 चौक 24। आप यहाँ से x बराबर निकालिएगा तो 11 चौक 44 दिन और ये आपके सवाल का क्या जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। यानी ए अकेला उस कार्य को अगर 24 दिन में पूरा करता है तो बी अकेला उसी कार्य को करेगा 44 दिन 44 डेज और ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। एक और प्रश्न हम लोग इस तरीके से ले लेते हैं, थोड़ा सा चेंज है लेकिन एक और प्रश्न को लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एक और प्रश्न को ले लेते हैं कि ए और बी किसी काम को 12 और 15 दिनों में पूरा
करने का ठेका लिया, करने का ए और बी किसी कार्य को 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर 1350 रुपया में काम करने का ठेका लिया, 1350 रुपये में कार्य करने का ठेका लिया और दोनों मिलकर कार्य पूरा किया। तो बताइए ए का हिस्सा क्या होगा? ए का हिस्सा क्या होगा? ए का हिस्सा क्या होगा? ए आपसे पूछा जा रहा है। ए और बी दोनों मिल करके किसी कार्य को 12 और 15 दिनों में कार्य करने का ठेका लिया, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिल करके कार्य को 1350 रुपया में पूरा करने का ठेका लिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए का कितना मजदूरी प्राप्त होगा, वेजेस प्राप्त होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो ये किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। इन दोनों से कटने वाले को हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ये 15 दिन, ये 12 दिन, 12 15 से कटने वाला है कौन? 60। तो इसको TW टोटल वर्क मान लेंगे 60। अब 12 दिन में 60 काम कर जाता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 5 काम ही करता होगा। 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में यह 4 काम ही पूरा करता होगा। और दोनों ने अंत तक कार्य किया है। अगर अंत तक कार्य किया जितना इसमें, तो दोनों को जो मजदूरी मिलने वाला है ए और बी को, वह 5:4 के रेशियो में मिलने वाला है। 5 और 4 के अनुपात में इसको सबको मजदूरी मिलने वाला है। अगर सेम टाइम पर किया, जितना यहाँ गुना करोगे, जितना काम इसको कराओगे, उतना भी काम ही भी रह जाएगा। नेक्स्ट जब टाइप हम लोग के लाएंगे काम के आधार पर, तो हम लोग देखिएगा ये पहले छोड़ के जाएगा काम, तो इसके काम में 5 दिन छोड़ के जाएगा तो 5 से गुना करेंगे। ये हमेशा कार्य करेगा तो यहाँ पे गुना करेंगे। नेक्स्ट टाइप में हम लोग इसको देखेंगे जब काम के आधार पर मजदूरी का बांटेंगे तब। तो यहाँ आप देख लीजिए, दोनों मिल करके काम किया और अंत तक दोनों ने साथे काम किया, तो इसी रेशियो में उसको मजदूरी बंटवारा हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि ये का हिस्सा क्या मिलेगा? तो बताइए 1350 रुपया है, दोनों मिला करके 9। और आपसे पूछा जा रहा है ए का, तो ए का कितना वैल्यू है? 5। 5 से आप गुना कीजिए, यहाँ से 9 एकम 9 बच जाएंगे 4, 9 5 45 से 1 0। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 15 5 75 1 0, 500 750 रुपया, और ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब नए वीडियो में और नए लेक्चर के साथ। उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि यदि अभी हम लोग दिनों के आधार पर मजदूरी का बंटवारा कैसे होता है उसको हम लोग देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाला है अगर काम के आधार पर कोई व्यक्ति बीच में कार्य छोड़ करके चला जाता हो तो वैसे प्रश्नों में हम लोग मजदूरी का बंटवारा किस तरीके से करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।